हम अंदर से हर समय अपने आप से बातें करते रहते हैं। कभी वह मैं लगता है, कभी वह गाइड, कभी दोस्त, तो कभी आलोचक, वह कभी प्रशंसक बन जाता है। उसको रूप बदलने में देर नहीं लगती, वह कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है। क्या यही मन है? चलिए, इसे समझने से पहले मन और दिमाग दोनों में अंतर समझ लेते हैं। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि क्या मन और दिमाग में कोई अंतर है? दिमाग यानी ब्रेन, मन यानी माइंड। दिमाग जो है हमारे शरीर की भौतिक अवस्था है, यानी दिमाग एक फिजिकल रूप में हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, जिसको देखा और कुछ हद तक समझा जा सकता है। और हमारा मन यानी माइंड हमारे अंदर की वो अवस्था है जहां विचार चलते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे शरीर के भीतर जिस जगह पर विचार चलते हैं या हमारे ब्रेन में कहीं ऐसी जगह होगी जहां विचार चल रहे होंगे वही मन है। नहीं, बल्कि विचारों के समूह को ही मन कहा गया है। इसलिए आपको अपने शरीर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां मन हो। विचारों का होना ही मन है। और हाँ, जो आपके भीतर बातें करता है कि ये सही है वो गलत है, वो कभी आपका दोस्त बन जाता है तो कभी आपकी आलोचना कर देता है। कभी कभी आपके द्वारा कोई महान काम करने के बाद आपके अहंकार की प्रशंसा भी करता है। यही जो रूप बदलता रहता है, यही आपका मन है। और आप इसे जितना अधिक शांत करने चलोगे, ये उतना ही अधिक प्रकट होगा। यानी आप अपने विचारों को जितना रोकने का प्रयास करेंगे, विचार उतने ही बढ़ेंगे, यानी आपका मन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आपका यही मन नींद में सपनों का रूप ले लेता है। इतना ही नहीं, जब आप प्रयास के साथ ध्यान में जाकर अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तब यही मन आपके द्वारा खुद को कंट्रोल होने का भ्रम पैदा करता है। और कई बार जो अनुभव आपको ध्यान में होते हैं, ये मन का ही रूपांतरण है, मन का ही एक रूप है। कई बार आप ध्यान के अनुभवों से इंप्रेस हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी आध्यात्मिक गति हो रही है, परंतु आप नहीं जानते आपका मन आध्यात्मिक खेल भी खेलना जानता है। परंतु जैसे ही आप अपने विचारों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं लाते और अपने विचारों को देखने का प्रयास करते हैं, तब आपके वही विचार यानी आपका मन अचानक से गायब हो जाता है। आपका मन या आपके विचार कभी नहीं चाहते कि उनका पीछा किया जाए। यानी अगर आपको ध्यान में कंटिन्यूसली कुछ अनुभव हो रहे हैं, रिलैक्स होने का अनुभव, शांत होने का अनुभव, आनंद या खुशी मिलने का अनुभव, ये अनुभव भी आपके विचार हैं, यानी ये आपका मन है। ध्यान में जब कोई विचार नहीं होते, यानी मन अब्सेंट होता है, अपने मन को यानी विचारों को एक दृष्टा की तरह देखते रहोगे, तब वह हार मान के निष्क्रिय हो जाता है और शांत हो जाता है। यह एक अलग प्रकार का एहसास है जिसे विचारों में समेटना थोड़ा मुश्किल है। जब इस एहसास से होश आता है, तब फिर से मन खड़ा उठता है और वो देखता है कि अभी कुछ हुआ तो था। फिर वो उस होने को कलेक्ट करता है और इसी बीच कुछ विचार बनते हैं। तब वह इस नो माइंड की अवस्था को विचारों में कहने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से मन आपकी शांति में भी खेल खेलता रहता है। यानी जब तक जानने वाला मौजूद है या जब तक आप जान रहे हैं,